समस्या ये हो जाती है इस स्थिति में कि अगर आप धर्म के विषय में बोलते हैं तो फिर राजनीतिक पक्षधर जो हैं वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि धर्मशास्त्रों से क्या होगा, शास्त्रों को बदल देने का समय आ गया है। देखो मोदी जी ने ऐसा कर दिया, योगी जी ने ऐसा कर दिया, हमारे नेता ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे नेता ने ऐसा कर दिया, धर्म का जागरण हो गया, धर्म का संस्कार फिर से जागृत हो गया, हिंदुओं में जाति गौरव की भावना, धर्म गौरव की भावना फिर से जागृत हो गई। ये सब बातें हो जाती हैं। और अगर आप धर्मशास्त्रों के जो मुख्य सिद्धांत हैं उनको छोड़कर अगर आप बात करते हैं तो धर्मशास्त्रों के सिद्धांत को छोड़कर बात करने पर समस्या ये हो जाती है कि फिर आप किस आधार पर धर्म की व्याख्या करेंगे। चापलूसी तो करनी है नहीं। जो वेदव्यास जी की वाणी है, जो वाल्मीकि जी की वाणी है, जो हमारे ऋषि महर्षियों की वाणी है, उसको छोड़कर अगर आप वार्ता करेंगे किसी व्यक्ति विशेष के राजनीतिक महत्वाकांक्षा की तृप्ति के लिए, तब उस स्थिति में फिर आपका जो आचार्यत्व है वो कहाँ पर स्थित रहेगा, ये विडंबना हो जाती है। तो यदि धर्मशास्त्रों के अनुसार बात करो तो भी विरोध होगा आपका, क्योंकि राजनीतिक पक्षधर जो हैं, राजनीति के जो चापलूस हैं वो आगे आ जाएंगे। अगर राजनीति के अनुसार बात करो तो जो धर्म सिद्धांत के पथिक हैं, धर्मनिष्ठ हैं, उनसे विरोध लेना पड़ेगा। और ये विरोध तो खैर परलोक तक जाएगा, पारलौकिक श्रेयस से भी हाथ धो बैठोगे। तो लोग मुझे कहते हैं कि तुम सबका विरोध करते हो। जैसे उदाहरण स्वरूप रामभद्राचार्य के प्रकरण में लोगों ने कहा कि तुम विरोध करते हो संतों का, लेकिन रामभद्राचार्य जब विरोध करते हैं बाकी लोगों का, जैसे रामभद्राचार्य ने कितनी बार अपने मंच से या और भी माध्यमों से कहा कि शंकराचार्य जी ऐसे थे, रामानुजाचार्य जी ऐसे थे, मैं सबसे बड़ा जगत गुरु हूँ, मैं वैष्णव सार्वभौम जगत गुरु हूँ, चारों शंकराचार्य की क्षमता नहीं है कि ये कर दें, मैं ये कर दूँ। रामभद्राचार्य स्वयं वेदों का हत्यारा है। देव शांति को बदल के देव क्रांति कर दो, वेद मंत्रों को बदलने की जो पैरवी कर सकता है, ऐसा व्यक्ति श्रुतिद्रोही है, ब्रह्म हत्यारे के समान दंडनीय है। लेकिन रामभद्राचार्य को ऐसे प्रस्तुत किया गया जैसे ले देकर सनातन धर्म में एकमात्र ज्ञानी वही बचा है, एकमात्र बुद्धिमान वही बचा है, भगवत कृपा पात्र वही बचा है। तो क्यों तुम नेता की चापलूसी करो, नेता तुम्हारी चापलूसी करेगा। तो ये जो अघोषित समझौता होता है, इससे धर्म की नित्य बलि दी जा रही है, नित्य उसको समाप्त किया जा रहा है। फिर लोग कहते हैं कि भजन करो, भगवान का भजन करो। तुलसीदास जी ने कहा है कि राम भजन करो, ये करो, वो करो। तो तुम क्यों सबका विरोध करते हो? और अगर राम भजन बैठकर करने लगो तो फिर हिंदुओं का एक दल खड़ा होकर कहता है कि यही भजन के चक्कर में तो धर्म को रसातल भेज दिया तुम लोग। अरे धरातल पर कार्य करो, यहाँ पर धर्म पर इतना संकट है और देखो बाबा जी बैठकर झाल पीट रहे हैं, भजन कर रहे हैं, गीत गोविंद कर रहे हैं। तो कुल मिला के तुम जो करो, एक वर्ग सदैव आपके विरोध में खड़ा रहेगा। एक वर्ग का विरोध झेलने के लिए आपको सदैव तत्पर रहना पड़ेगा। अगर भजन करो तो समाज में कुछ लोग उठकर कहेंगे कि साधु समाज अकर्मणी हो गया है। अगर तुम कुछ कर्मठता दिखाते हुए, मतलब भजन तो कर ही रहे हैं लेकिन सामने वो भजन नहीं दिख रहा है, अंतस्थित चल रहा है भजन, और बाहर से अगर अधर्म का विरोध करो तो लोग अधर्म को ही धर्म सिद्ध करने के चक्कर में कहते हैं कि एक व्यक्ति ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि मोदी को निर्विकल्प और सविकल्प समाधि सब प्राप्त है। तो ऐसी चापलूसी का तो कुछ हो नहीं सकता। तुम उनको कुल देवता बना के पूजते रहो। बनाने को तो लोगों ने सोनिया के मंदिर बना दिए, सचिन तेंदुलकर के मंदिर बना दिए, अमिताभ के बना दिए, मोदी के बना दिए। लेकिन कितनी निर्लज्जता है उन लोगों की जो लोग हर हर महादेव के नारे को बदल के हर हर मोदी भी कर सकते हैं। सोनिया गांधी को जो है सो भगवती जगत जननी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी निर्लज्जता है कि शास्त्रों में जो पौराणिक प्रतिष्ठित मंदिर अलग अलग देवी देवताओं के वर्णित थे, उनको विकास और कॉरिडोर के नाम पर तुमने तोड़ दिया और गए हो अबू धाबी में जो घनश्याम पांडे के मंदिर का उद्घाटन करने। और मूर्ख हिंदू इतना बड़ा निर्लज्ज है कि उसको लग रहा है कि ये हिंदू धर्म का पुनर्जागरण है। ये विडंबना हो गई देश की। रामभद्राचार्य ने कितनों का विरोध किया अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए, लेकिन तुम उसको कहने नहीं जाओगे क्योंकि उसके पास सत्ता का बल है, अलग अलग पुरस्कारों का पट्टा बांधे घूम रहा है अपने गले में। लेकिन क्या है भैया, जगत गुरु है, अपने नाम के आगे तो लगा ही रहा है ना जगत गुरु। और भी जितने लोग, अभी मैंने एक देखा, कांची के अधिपति जो हैं स्वामी विजयेंद्र सरस्वती, गोविंद देव गिरी के 75वें जन्मदिन पर उनका वहां आगमन हुआ और सोने का मुकुट खोपड़ी पर ठोक दिया। वहां पर कितने लोग बैठे हैं? रामदेव बैठा है नीचे। कांची पीठ यदि स्वयं को एक मान्य शांकर पीठ मानती है तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मान्य शांकर पीठ के मान्य शंकराचार्य ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे उठ बैठ सकते हैं जो निरंतर वर्णाश्रम का विरोध करता है, जो वैकेंसी निकाले घूम रहा है।
सन्यासियों को बनाने के लिए, सन्यासिनियों को बनाने के लिए जो वैकेंसी बनाए घूम रहा है, देश से अधिक विदेशों में जिसका काम चलना है, क्या कांची के शंकराचार्य समुद्र पार गमन को सही मानते हैं? क्या कांची के शंकराचार्य वर्णाश्रम व्यवस्था के विरोध को सही मानते हैं? अखबार में विज्ञप्ति निकाल के सन्यासी और सन्यासी बनाने के लिए युवक युवती को आमंत्रित करने की जो बात रामदेव ने निकाली, उसको सही मानते हैं? जिस रामदेव के नाम पर वेब सीरीज और सीरियल बने, जहां पर ब्राह्मणों का काल्पनिक शोषण दिखाकर रामदेव का महिमा मंडन किया गया, ऐसे रामदेव के साथ आप सहृदयता से कैसे प्रस्तुत हो सकते हैं, जो मूल आघात कर रहा है वर्णाश्रम पर? रविशंकर जो निर्लज्जता से आतंकवादियों के साथ मिलता है, खुलेआम उसके आतंकवादियों के साथ संबंध हैं, कोई हम अपने से नहीं कहे, पब्लिक डोमेन में ये सब बातें हैं, तो वो रविशंकर जो कहता है हे जो वेद पढ़ ले सो ब्राह्मण हो जाता है, हे, तो ऐसा रविशंकर किस अधिकार से शंकराचार्य के साथ मंच साझा करता है? ऐसा अवधेशानंद जो उद्घोष करता है कि हम 10-10 लाख सन्यासी बना दिए, और ऐसा अवधेशानंद जो प्यारी कुरान और पवित्र बाइबल और ये सब वेदों के साथ उस मृक्ष मतों के पुस्तकों की तुलना करता फिरता है, ऐसा अवधेशानंद जो राधे माँ को महामंडलेश्वर बनाए घूम रहा है, किन्नर अखाड़ा को मान्यता दिए घूम रहा है, ऐसा अवधेशानंद किस अधिकार से शंकराचार्य पदाभिषिक्त व्यक्ति के साथ उठने बैठने का सामर्थ्य रखता है? गोविंद देव जिसके मुख से यह निकल रहा है कि वासुदेवानंद असली शंकराचार्य है, वासुदेवानंद जो संन्यास लेने के बाद भी पेंशन लेते रहे, विदेश गमन कर चुके, वासुदेवानंद सरस्वती को क्या कांची कामकोटि शंकराचार्य रूप में मान्यता देती है? और अगर देती है तो क्या वह यह भी कांची कामकोटि की पीठ ये सार्वजनिक उद्घोष कर सकती है, शास्त्रीय आधार पर आधिकारिक रूप से कह सकती है कि हाँ विदेश गमन वाला व्यक्ति भी शंकराचार्य बन सकता है, और विविध प्रकार के अशास्त्रीय लक्षणों से युक्त व्यक्ति भी शंकराचार्य बन सकता है, और क्या बहुत प्रकार के पाठकों से लिप्त और राजनैतिक चापलूसी में ग्रस्त व्यक्ति भी, अशास्त्रज्ञ व्यक्ति भी, विदेश गमन करता व्यक्ति भी, पेंशनखोर व्यक्ति भी शंकराचार्य बन सकता है, छोड़ो दंडी सन्यासी भी बन सकता है? क्या कांची के शंकराचार्य ऐसा उद्घोष करने का साहस रखते हैं, या क्या इसका कोई शास्त्रीय आधार उनके पास प्रस्तुत है? तो ऊपर से और कौन कौन थे वहां पर हमने देखा। अच्छा, गोविंद देव ने तो ये भी कहा कि काशी मथुरा दे दो, बाकी हिंदू समाज भूल जाएगा। तुम हिंदू समाज के प्रतिनिधि के रूप में कब से तैयार हो गए, कब से नियुक्त हो गए? गोविंद देवगिरी और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य नहीं मानता, ठीक है, वासुदेवानंद को मानता है, ये भी चलो निजी स्वार्थ मत हो सकता है। श्रृंगेरी के शंकराचार्य को शंकराचार्य मानता है कि नहीं मानता है? गोविंद देवगिरी की दृष्टि में श्रृंगेरी की पीठ एक मान्य शांकर पीठ है कि नहीं है, और श्रृंगेरी के शंकराचार्य मान्य शंकराचार्य हैं कि नहीं है? और अगर श्रृंगेरी के शंकराचार्य मान्य शंकराचार्य हैं तो उनके द्वारा अभिषिक्त किया हुआ व्यक्ति शंकराचार्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मैं यहाँ मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की योग्यता पर या वैधता पर बात नहीं कर रहा हूं। मेरा यह प्रश्न है कि वासुदेवानंद सरस्वती को शंकराचार्य मानना एक बहुत बड़े राजनीतिक षड्यंत्र को जन्म देता है। राजनीतिक षड्यंत्र इस प्रकार से कि एक और तो न्यायपालिका के माध्यम से वासुदेवानंद को हरवा दिया, और फिर उधर विधायिका के माध्यम से नेताओं का प्रश्रय देकर उसको मान्यता भी दे दी, और जगत गुरु शंकराचार्य। अब गोविंद देव ने यहां तक कह दिया कि कांची के शंकराचार्य पहुंचे अयोध्या राम मंदिर प्रकरण में, तो इससे यह सिद्ध हुआ कि चारों पीठ पहुंचे वहां पर, क्योंकि कांची सबसे ऊपर वाली पीठ है, मूल पीठ है, मूलाम्ना है। तब तक पुरी के शंकराचार्य जी ने वक्तव्य दे दिया कि शंकराचार्य आदि गुरु जब निकले थे तो उनके जीवन में कहाँ कहाँ कांची का नाम आया, और कहाँ कहाँ उन्होंने कांची में स्थापित की पीठ, इसका कहाँ कहाँ वर्णन है, ये भी उन्होंने कहा। तो अस्तु, बात यह है कि मैं कांची को अमान्य नहीं कह रहा हूं, अपितु इंद्र सरस्वती और आनंद सरस्वती की परंपरा का प्रमाण तो हमने ही सार्वजनिक किया शक्ति संगम तंत्र से कांची के लिए। और यह भी सत्य है ऐतिहासिक रूप से कि जब जब चतुष्पीठ सम्मेलन हुआ है, भले ये 4 में उनको न मानते हो लेकिन बुलाते हर समय है, ये भी बात है। और शास्त्र की सुदृढ़ परंपरा वहां विद्यमान भी रही है, ये सब बातों से मेरा कोई विरोध नहीं है। और भी विद्यालय में और चिकित्सालय में और तरह तरह के सामाजिक प्रकल्पों में जितना सब बाकी पीठ खर्च नहीं कर रहे, उससे अधिक कांची कर दे रही है, ये सब बात सब ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है, कांची के ही एक वरिष्ठ व्यक्ति से हमारा संवाद हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि कांची के शंकराचार्य अयोध्या राम मंदिर नहीं जा रहे, ये आश्वस्त में किया गया था। लेकिन फिर गए, और क्या गए, यहां तक दावा कर दिया गया, क्या चारों पीठों ने कभी कांची को अपना सर्वमान्य प्रतिनिधि घोषित किया है कि हम चारों की ओर से कोई घोषणा नहीं हो रही और कांची ने कर दी तो हम चारों का मत वो माना जाएगा? ऐसा क्या कहा गया? लेकिन गोविंद देव ने चापलूसी करते हुए, सोना का मुकुट मिल गया तो चापलूसी करते हुए क्या कहा कि हमारे कांची के शंकराचार्य चले गए तो चारों शंकराचार्य चले गए।
कांची के शंकराचार्य जब जेल गए थे तब तो किसी ने नहीं कहा कि पूरी शंकर परंपरा जेल चली गई, ये किसी ने कहा? और कांची के पूर्वाचार्य तो साईं बाबा को भी मान्यता दे चुके हैं, ऐसा हमको कोई बता रहे थे। इस बात की पुष्टि मैं करूंगा, लेकिन जहां तक अभी तक मुझे जानकारी है कांची के पूर्वाचार्यों ने तो साईं को मान्यता दे दी थी। तो एक शंकराचार्य कहते हैं कि साईं गलत है, और दूसरे कहते हैं स्वयं को सर्वमान्य और मूल पीठ बताते हुए कि साईं तो बड़े संत थे भाई, वो तो भगवत प्राप्त महापुरुष थे और बड़े सिद्ध योगी थे। तो ये ऐसा कुचक्र जो चल रहा है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रखर विरोधी है, रविशंकर, अवधेशानंद जो राधे माँ जैसी विक्षिप्त चित्त महिला को महामंडलेश्वर के पद पर आरूढ़ करवा सकता है, ऐसा अवधेशानंद और ये सब सम्मान पा रहे हैं। और कुंडली में आरएसएस के कार्यकर्ता को शंकराचार्य बनाकर बैठा रखा इन लोगों ने। आरएसएस ने क्या देखा कि पहले तो चाहा कि 4 पीठ के शंकराचार्य को अपने गिरफ्तार में, मतलब अपने क्लच में ले, अपने नियंत्रण में, और 4 पीठ के शंकराचार्य जब नहीं आ पाए उसके नियंत्रण में तो 4 नकली शंकराचार्य खड़े कर दिए। और जब 4 नकली शंकराचार्य खड़े कर दिए, उससे भी जब वास्तविक वालों का महत्व खंडित नहीं हुआ, तब अंततः क्या किया, नए नए शंकराचार्य और भी खड़े करने लगे कि फौज खड़ी हो जाए शंकराचार्यों की, और मैं शंकराचार्य, तू शंकराचार्य, हमारा बाप शंकराचार्य, चचा शंकराचार्य, सब शंकराचार्य हो गए। तो इससे अच्छा, इसमें यह भी और समस्या है कि पुरी के शंकराचार्य के शिष्यगण जितनी मुखरता से स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का विरोध करते हैं, क्या वासुदेवानंद का विरोध किया उन्होंने कभी? वासुदेवानंद सरस्वती को क्या उन्होंने बहिष्कृत किया, क्या त्याज्य बताया? पूरी वाले वासुदेवानंद का विरोध नहीं कर रहे, और उधर मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थक अधोक्षजानंद का विरोध नहीं कर रहे। ये जो आपस में लड़ रहे हो ना, इससे सनातन धर्म खंडित हो रहा है, इससे विकृत हो रहा है। पूरी वाले अगर वासुदेवानंद का विरोध करें और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती वाले अगर अधोक्षजानंद का विरोध करें तब तो कोई बात बने, लेकिन नहीं, वहां पर ये मौन रह जा रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है कोई विरोध तो अभी तक प्रबल रूप से सामने नहीं आया है। पूरी शंकराचार्य जी ने जो कहा, कांची को आदि शंकराचार्य जी ने क्या कहीं ऐसा लिखा कि चारों पीठ के ऊपर इसका शासन होगा? ये सब जो कथन, मतलब अक्षरशः यही शब्दावली नहीं हो सकती, लेकिन भाव यही था कि कांची कामकोटी में शंकराचार्य जी ने समों पर शासन करने वाली पीठ बनाई हो, या वहां पर उनका क्या संबंध है, ऐसा कोई स्पष्ट ऐतिहासिक उल्लेख तो मिलता नहीं है। चतुष्पीठाधिगाम सत्ताम इत्यादि कहा उन्होंने, तो चतुष्पीठाधिगाम सत्ताम के ऊपर कांची को स्थापित करने का प्रयास और कांची के शंकराचार्य को अपने नियंत्रण में लेकर उनसे मनमाना आचरण कराने का प्रयास सीधे सीधे पूरी शांकर परंपरा को विकृत और दूषित करने का भीषण कुचक्र है। अरे तुमको सोचना चाहिए, अल्पसंख्यक बोलकर, जो अल्पसंख्यक नहीं भी हैं, उन्होंने इतने दूर से 5000 किलोमीटर से आकर तुम्हारे देश पर आक्रमण किया, अपने एजेंट खड़ा किए यहीं पर, इस देश से मनमाना हिस्सा भी ले लिया, अभी भी लेने के लिए तैयार हैं, और वहीं अयोध्या से बगल में ही मस्जिद ले ली, मस्जिद के लिए जमीन ले ली, और भी पेट नहीं भरा तो उस अयोध्या की मस्जिद बनाने के लिए कितने हिंदू मजदूर जाएंगे देख लेना, और अयोध्या के मंदिर बनवाने के लिए कितने मुस्लिम मजदूरों को बुलाया गया और कितने तरह के काम किए गए और ठेकेदारी दी गई, ये भी देख लेना। तो ये हिंदुओं की विजय नहीं है, ये हिंदुओं के मुख पर मूत्र त्याग है कि हम उतनी दूर से आए, तुम्हारा मंदिर तोड़ा, अपनी मस्जिद बनाई, और उसके बाद भी तुमको जाना पड़ा कोर्ट में, तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम ले लेते, और कोर्ट ने जब फैसला दिया तो कोर्ट का भी जो है पेट खराब हो गया, उसको फिर डायरिया हो गया, कहना पड़ा नहीं भैया इसको भी मस्जिद के लिए जमीन दे दो, और उसके पास कुछ नहीं था जहां पर, वहां पर 5 एकड़ ले लिया तुम्हारे माथे पर चढ़ के, और तुमसे विरोध तक नहीं करते बना इस बात का। ये तो विजय है उनकी। वासुदेवाचार्य स्वामी विद्याभास्कर जी ने अपने फेसबुक पर लिखा कि मोदी योगी का शासनकाल भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। ये आपका जागरण दिख रहा है आपको? ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण है भारत का, जहां पर नित्य प्रतिदिन स्त्रैण प्रदर्शन करते हुए अन्यायपूर्ण कुनीतियों को जन्म दिया जा रहा हो, शास्त्र सिद्ध देवालयों को तोड़ना विकास बताया जा रहा हो, और घनश्याम पांडे का मंदिर बनाना हिंदुओं का उद्धार बताया जा रहा हो। अभी संदेश खाली को जगह है ना बंगाल में, जहां पर मुसलमानों ने शस्त्र की नोक पर बलात्कार किए, कई दिनों तक पुलिस के सामने भी की। पुलिस प्रशासन का शरीर कोई दधीची का नहीं है कि वज्र से भी कठोर हो जाए, पहले भागेंगे। हमने देखा है अपने नेत्रों से, जब दंगे होते हैं हमने देखा है कि कैसे लोग भागते हैं, क्योंकि आप पुलिस की वर्दी में हो, चाहे आप चोर के यूनिफॉर्म में हो, दर्द सबको होता है, खून सबका बहता है, प्राण का भय सबको।
हिंदुओं को शस्त्र रखने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। क्षत्रियों का शास्त्रोचित कर्तव्य था प्रजा पालन करना, जिसका उन्होंने समय समय पर बहुत प्रयोग भी किया, तभी तुम हिंदू हो आज। और सिख शस्त्र लेकर घूम सकता है, क्षत्रिय नहीं घूम सकता। क्षत्रिय को लाइसेंस चाहिए और वो भी चुनाव में जब्त कर लिया जाएगा। और क्षत्रिय जो है अपने छात्र धर्म का प्रयोग करके अगर शस्त्र धारण करे तो गैर कानूनी हो जाएगा, और सिख कर सकता है। हिंदुओं को हर प्रकार से कमजोर किया गया, और जब जान पर बनाएगी तो हिंदू जाएगा पुलिस के पास, पुलिस देखेगा नेताजी के पास क्या पावर है, और नेताजी कहेंगे हैं हमारे पास तो वोट बैंक की जरूरत है, इसलिए तुम ममता को गाली दो या सोनिया को गाली दो या स्टालिन को दो या अखिलेश को दो या मुलायम को दो या मायावती को दो या कमलनाथ को दो या उधर येदियुरप्पा को दो या उद्धव ठाकरे को दो कि नरेंद्र मोदी को दो कि सोनिया गांधी को दो, एक आसुरी षड्यंत्र के अलग अलग चेहरे हो सकते हैं लोग, सिस्टम वही रह जाता है। हिंदुओं के लिए धर्मशास्त्र और देव व्यपाश्रित साधना बल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस बात को जितनी स्पष्टता से समझ लो उतना अच्छा रहेगा। अपने नाम को देवता के नाम से ऊपर दिखाने के लिए राम मंदिर में भगवान राम के लिए क्या अशुभ हो सकता है, ये उद्घोष करके अधूरे प्रतिष्ठा में सब लोग पैरवी करने लगे। अभी क्या कहा जा रहा है, रामलला 15-15 घंटे बेचारे दर्शन देते हैं लोगों को, तो रामलला थक जाते होंगे। अब रामलला थक जा रहे हैं, बस मुहूर्त उन पर काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन भीड़ के कारण थक जा रहे हैं रामलला। कहीं उनको मनुष्य दिखा दो और फिर मनुष्य दिखाकर मनमाना कर दो, और कहीं इतना भगवान दिखा दो कि उन पर शास्त्र के नियम लागू नहीं करेंगे, जो मन मौजी सो करते चलो। तो सांस्कृतिक जागरण नहीं है ये हत्या को संरक्षण का नाम देने का निर्लज्ज प्रयास है। भारत में जो लोकतंत्र है वो अपने हत्यारे को ही अपना रक्षक समझने का भ्रम है। किसी भी देश में जो आक्रांता होते हैं, अगर उनको हिस्सेदार बना दिया जाए तो फिर वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ते, क्योंकि आक्रांता तो उनका स्वभाव है और हिस्सेदार तुम बनाए बैठे हो। तो जहां पर उनका अधिकार नहीं था वहां तुमने दे दिया, वहां उनका तुमने किला बना दिया, गढ़ बना दिया, दुर्ग बना दिया, और अब वो वहां से जब संचालन करेंगे, जो विदेश से संचालन करके नहीं काम कर सकते थे, तुम्हारे घर के दरवाजे पर बैठकर वो काम करके चले जाएंगे। हमारे पास एक सज्जन आए कल परसों, वो बोले कि महाराज जी मैं अमुक उपाधि वाला हूँ, अमुक टाइटल वाला हूँ, मैं किस वर्ण में आऊँगा। लोग बताते हैं हम क्षत्रिय हैं, लेकिन महाराज हमको तो लगता है कि हम क्षत्रिय नहीं हैं। हमने कहा देखिए अब क्या है, फैशन बन गया है, जब आरक्षण लेना होता है तो सारी जातियाँ नीचे हो जाती हैं, और जब डायलॉग बाजी करनी होती है तो सारी जातियाँ उच्च हो जाती हैं। तो आप शूद्र वर्ण में ही आएंगे। उन्होंने कहा हाँ महाराज ये तो हमें भी लग रहा है, और हमारे लिए क्या धर्मशास्त्रीय कर्तव्य है। हमने कहा आपके लिए ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है। बड़े प्रसन्न हुए, कहे आप मेरे घर चलेंगे, हम बोले चलेंगे। हम उनके घर गए और 10-5 मिनट का सत्संग हुआ। तो मेरा ये भाव है कहने का कि जो रविशंकर वर्णाश्रम की दुर्गति करने पर तुला है, और जो रामदेव और जो अवधेशानंद और ये सब जो गोविंद देव ये सब हैं, ये सब जो वर्णाश्रम की दुर्गति करने पर तुले हुए हैं, शास्त्र सम्मत सिद्धांतों की दुर्गति करने पर तुले हुए हैं, इन सभी लोगों से वो शूद्र श्रेष्ठ है, वो चांडाल श्रेष्ठ है, वो वनवासी श्रेष्ठ है, जो स्वधर्म के प्रति जिज्ञासा रखते हुए उसका पालन करने का यथासंभव प्रयास करता है। आप मेरे फेसबुक यूट्यूब के कमेंट को देखें, सैकड़ों ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जहां लोगों ने कहा महाराज मैं तेली हूँ, या मैं ग्वाला हूँ, या मैं चांडाल तक एक व्यक्ति ने स्वयं को बताया, मैं वर्ण संकर हूँ, मेरे पिता ने ऐसा विवाह कर दिया, या हमने ही ऐसा विवाह कर लिया था, अब हम तो ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अधिकार है कि नहीं। 10 व्यक्ति भी ऐसा अगर भाव रखकर मेरे पास आते हैं तो मैं उनको आज के तथाकथित जगत गुरु और महामंडलेश्वरों से अधिक समय और सम्मान दोनों देता हूँ, क्योंकि उनके प्रारब्ध ने उनको जहां पहुंचाया उसको स्वीकार करते हुए स्वकर्म के प्रति उनकी जिज्ञासा है, और उसके माध्यम से वो आत्मकल्याण करना चाहते हैं। विदुर जी का सम्मान, सबरी का सम्मान, निषाद राज का सम्मान सुदामा जी से या तुलसीदास जी से या शंकराचार्य जी से कम नहीं है, या उनकी सदगति में कोई बाधा नहीं हुई, क्योंकि स्वकर्म निष्ठा थी उनमें, और उन्होंने अपने शास्त्रोचित अधिकार और कर्तव्यों को विवेक दृष्टि से समझा और उसका पालन किया, न कि राज्य सत्ता या राज्य सत्ता पर कब्जा करने वाले लोगों पर अंधभक्ति करते हुए चापलूसी उनकी की। स्त्री व्यासपीठ अलग ही प्रपंच चल रहा है,
स्त्रियों के माध्यम से संतनी किए 300 कथा और हुए संत के 30। ये कहावत कोई लिख रहे थे कि अगर तुम स्त्री हो और लाल पीला पहन के बैठ जाओ तो तुम्हारी 300 कथाएं हो जाए, और कोई संत है उसकी 30 कथा होती है। लोगों को ग्लैमर चाहिए ना, लोगों को ग्लैमर चाहिए। भी जहाँ मेरी कथा भी हो रही है वहीं पर एक घटना घटित हुई कि निकटवर्ती क्षेत्र से हमें एक निमंत्रण आया। पूर्व उसके परिचित थे तो हमने कहा कि चलेंगे, वहाँ यज्ञ हो रहा था, बोले चलेंगे। बाद में हमारे मीडिया प्रभारी को संदेह हुआ, उन्होंने जांच की तो पता चला वहाँ स्त्री कथा वाचिका है। मना कर दिया गया कि हम ऐसे मंचों पर नहीं जाते भाई। लेकिन जो निमंत्रण देने आए उनको तो इस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए ना। क्या समझे हमें, महामंडलेश्वर हैं कि जर्मन सिल्वर के सिंहासन पर बैठने वाले जगत गुरु ग्रहाचार्य हैं, अकेले हैं तो भी पर्याप्त है। शरीर की दृष्टि से अकेला जीव भी परमात्मा के बल से युक्त होकर असाध्य के साधन में निमित्त बन जाता है, और जब परमात्मा का बल समाप्त हो जाता है तो वो जीव असहाय भी हो जाता है। इसीलिए किसके पीछे कितना अकाउंट में पैसा चल रहा है और कितने लोगों की भीड़ चल रही है इससे मतलब नहीं है। त्रिदंडी स्वामी गोपालाचार्य जी का परलोक गमन हुआ, वैकुंठ गमन हुआ, उनके मठ पर गिद्ध के समान लोग टूट पड़े। ऐसे ऐसे वीडियो फेसबुक पर सार्वजनिक उपलब्ध हैं, कोई मैं स्टिंग ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा, ऐसे ऐसे वीडियो सार्वजनिक उपलब्ध हैं जिनको देखकर संप्रदाय और सिद्धांत और संत के नाम से घृणा होने लग जाती है। लोग गुंडे भेज भेज कर मठों पर कब्जा किया जाने लगा। लक्ष्मी जीयर का नाम सामने आया उसमें, लक्ष्मी प्रपन्नाचार्य का, और उन्होंने तो इतने जगत गुरु खड़े कर रखे हैं, लक्ष्मी जीयर ने अपना नेटवर्क खड़ा करने के चक्कर में, और इतनी धमकियां दे रखी हैं लोगों को और पूरा हाईजैक करने के समान। मुझे प्रतिदिन मैं कहता हूं कि 20-30 तो संदेश आ ही जाते हैं ऐसे वीडियो और स्क्रीनशॉट और फोटो के, यहाँ पर ऐसा हो गया, यहाँ पर इस मठ पर कब्जा हो गया, इस मठ पर धमकी आ गई, यहाँ पर पिस्टल लेकर गुंडे घुस गए, यहाँ पर ये हो गया। ये सब प्रारंभ कहाँ से हुआ? जिस समय तुम लोगों ने गुंडों को अपने आश्रमों में साधु बना बनाकर घुसाना प्रारंभ किया। इसके पास इतने लोग हैं, पैसा है, मेरा मठ चमक जाएगा, मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी। क्या करोगे? अजगर पालोगे तो अजगर धीरे धीरे तुम्हारे साथ सोकर लंबा होने का अभ्यास करता है। जिस दिन तुम उसके रेंज में आ गए उस दिन निकल भी लेता है। अजगर तो वो जीव है, बंधु के राजा नहुस जब अजगर के शरीर में गए तब भी विवश हो गए अपनी संतान का भक्षण करने के लिए, अपने वंशज भीमसेन को लपेट लिए, बोले भैया अजगर का शरीर है। तो जब तुम स्वयं गुंडों को और म्लेच्छों को अपने मठों में इफ्तार पार्टी के नाम से बुलाओगे और गुंडों को साधु बना बनाकर महामंडलेश्वर और जगत गुरु बनाते फिरोगे संप्रदाय में, वो क्या करेंगे? साधु के रूप में अगर रावण भी आए ना तो सीता जी का हरण ही करता है, पूजा वंदना नहीं करता है। और वही निषाद राज के रूप में भी अगर आ जाए और हृदय से संत हो ना तो भगवान की रक्षा करने के लिए भगवान के ही भाई से भीड़ जाता है कि अरे भरत पूरी सेना लेकर कैसे चित्रकूट जा रहे हैं, कहीं राम जी के प्रति इनकी बुद्धि बिगड़ तो नहीं गई है। जानते थे निषाद राज के अयोध्या की सेना के सामने हम टिकेंगे नहीं, सेना छोड़ भरत जी अकेले भी चाहे तो हमारा पूरा संहार करने में समर्थ है, लेकिन राम जी के ऊपर कोई गलत नजर से कैसे देख देगा? अरे ये बुद्धि थी निषाद राज में। भले उनका भ्रम था लेकिन भावना तो थी ना भगवान के लिए, उनका ना सम्मान होगा कि रावणस्तु इतिर्भूता मुंडी कुंडी त्रिदंड धृक बोलकर जो त्रिदंड धारण करके सीता हरण करने आ जाए उसका सम्मान करेंगे। राघवाचार्य जी शास्त्रज्ञ हैं, पढ़े हैं, गढ़े हैं, परंपरा में बैठे हैं। अभी एक पता चला हमें कि कन्हैया मित्तल और मनोज तिवारी और धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा और चिदानंद मुनि और 2-4 को कोई थे, उनके साथ बैठकर साथ से बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं। ये क्या स्वभाव है भाई जगत गुरु का? जगत गुरु का ये आचरण समाज में कौन सी आदर्श मर्यादा को प्रस्तुत कर रहा है? जिस रामभद्राचार्य ने मंच से विद्याभास्कर स्वामी जी के प्राणों का मतलब हनन करने के लिए अपने शिष्यों को प्रेरित किया कि मेरे शिष्यों अर्जुनों मुझ द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा दो, घसीट के लाओ, ये करो वो करो। रामभद्राचार्य और उसके चेले धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आप जा रहे हैं अपने, चलो आप मेरे संप्रदाय के हैं भी नहीं, अपने गुरु के तो सगे हो सकते हैं कि वहां भी नहीं हो सकते हैं कि जो हमारे गुरु को जान की धमकी देगा कम से कम वहां नहीं जाएंगे, उसको अपने यहाँ नहीं बुलाएंगे। इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं आप व्यक्तिगत रूप से भी, ये नहीं कह रहे कि मंच पर बैठकर आप बोल दीजिए, व्यक्तिगत रूप से भी आप जाने से मना कर सकते थे, लेकिन नहीं। राजेंद्र दास जी जो मलु पीठाधीश्वर हैं, स्वामी राजेंद्र दास जी भी जा रहे हैं। स्वामी राजेंद्र दास जी हों चाहे स्वामी राघवाचार्य जी हों, ये वैदिक सिद्धांत के रक्षक के रूप में समाज में प्रस्तुत होते हैं, शास्त्र सम्मत सिद्धांत की बात मंच से कहने के लिए प्रसिद्ध हैं। और मैंने तो ये भी सुना कि स्वामी राघवाचार्य जी ने
परशाखा का अध्ययन कर लिया था भ्रम से, तो फिर बाद में उनको पता चला ये गड़बड़ हो गई, तो प्रायश्चित करके गुरु जी से विधिवत स्वशाखा का अध्ययन किया। मतलब उनको स्वशाखा का महत्व पता है। स्वशाखा का महत्व जिस व्यक्ति को पता हो और जिसने गुरु मुख से वेदों का अध्ययन किया हो, ऐसा व्यक्ति सामूहिक कन्या विवाह में जा रहा है। राघवाचार्य स्वामी जी सामूहिक कन्या विवाह में जा रहे हैं, तो सारे कन्याओं का एक ही शाखा है क्या? एक ही शाखा से समूह का विवाह संपादित हो रहा है क्या? उनकी शाखा में अगर भेद है तो यहाँ पर शाखा रंड दोष आदि की आपत्ति आप क्यों नहीं करते? और अगर नहीं करते हैं तो फिर एक बयान जारी करना चाहिए, घोषणा करनी चाहिए कि हर व्यक्ति हर शाखा सूत्र से, है ना, जो प्राप्त हो जाए उसी से अपना कर्तव्य संपादित कर सकता है, ये भी कह देना चाहिए। फिर उसमें यजुर्विधान सूत्र आदि में ही बहुत से ऐसे वचन आपको मिल जाएंगे, या वशिष्ठ मुनि इत्यादि के वचन मिल जाएंगे, या कात्यायन इत्यादि के वचन मिल जाएंगे, जहाँ पर परशाखा का समाश्रय लेना व्यभिचार के समान दोष बताया गया है। उसको अकृत्य कहते हैं, उसका कोई फल ही प्राप्त नहीं होता, पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी, तमाशेबाजी है। तो विदेशगामी व्यक्तियों के विरुद्ध तो राघवाचार्य जी ने हमें कहा था कि आप वीडियो बनाइए, वक्तव्य जारी कीजिए, लेकिन उन्हीं विदेशगामियों के साथ आपत्ति काल न होने पर भी, अगर कोई आपत्ति काल होते तो समझ में आता भैया विवश थे क्या करें, लेकिन यहां पर मुझे कोई ठोस आपत्ति काल भी नहीं दिख रहा। मंच साझा गोपालाचार्य स्वामी जी को हमने देखा कि जा रहे थे इंद्रदेवानंद के साथ मंच साझा करने महाराष्ट्र, हमने वीडियो बनाकर आपत्ति की। फोन नंबर था, व्यक्तिगत कर सकते थे, लेकिन बैनर सार्वजनिक है, हमने सार्वजनिक खंडन किया। उन्होंने तो अपना टिकट कैंसिल करा दिया कि हम नहीं जाएंगे, आपने सही कहा, अच्छी बात पर मेरा ध्यान दिलाया। तो भले अब इस शरीर से नहीं है, लेकिन इस कर्म के लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। और स्वामी राघवाचार्य जी की भी प्रशंसा हमने अनेकों बार, जैसे स्वामी नारायण को उन्होंने विरोध किया तो हमने किया ही था, लेकिन जहां पर आपत्ति बनेगी वहां पर मेरा मुख आप बंद नहीं कर सकते निजी संबंधों के कारण कि आपके हम सुहृद हैं, उपकार करते हैं या जो भी है। तो हम जो हैं, जो आपने दिया, अगर वो परलोक साथ में जा रहा है तो हम उस बात को महत्व देंगे, और अगर नहीं परलोक साथ में जा रहा है तो फिर जैसा माटी का शरीर वैसे माटी का काम, यहीं पर नष्ट हो जाना, यहीं पर मिल जाना है। जो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का एक वीडियो हम देख रहे थे दक्षिण भारत में, हैदराबाद में भाग्यनगर में शायद उनका कोई कार्यक्रम था, वहाँ मध्वाचार्य संप्रदाय के भी लोग उपस्थित थे, और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ज्योतिष पीठ की उत्तराधिकारी के रूप में वहाँ के उद्घोषक ने परिचय करा, और लाखों लोगों की भीड़ थी। वो वीडियो यूट्यूब में होगा, भक्ति टीवी या कोई ऐसा चैनल था, लाखों लोगों की भीड़ थी। मतलब क्या गजब कार्यक्रम था। और वहाँ पर ज्योतिष पीठ के उत्तराधिकारी के रूप में आज से 9 वर्ष पहले ही लाखों लोगों के सामने टीवी पर उनको प्रसारित किया गया उस रूप में। उसी समय विरोध कर देना था कि भैया तुम कैसे अपने नाम के आगे उत्तराधिकारी लगा रहे हो, लेकिन तब विरोध नहीं हुआ। विरोध कब हुआ? जब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का ब्रह्मलीन होना और इधर तमाशेबाजी सबके शुरू हो जाना। उससे पहले पुरी के शंकराचार्य जी भी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ प्रेम से रहते रहे, आरती मंगल होता रहा, मठ में आना जाना, स्वागत सत्कार सब होता रहा, कोई दिक्कत नहीं। तब न भाट दिखा, न ब्राह्मण दिखा, न अयोग्य दिखा, न आतंकवादी दिखा, न सज्जन दिखा। बस ब्रह्मलीन हुए स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी, और उसके बाद सीधे सीधे तो ऐसा बवंडर हुआ। वासुदेवानंद सरस्वती कितनी बार लाठी खाए जी मंदिरों को बचाने के लिए। हाँ, अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी का जहाँ जहाँ अशास्त्रीय मुझे पक्ष दिखा, हमने वहाँ स्पष्ट विरोध किया। यहीं से 2 किलोमीटर दूर झगड़ा प्रारंभ हुआ था ना 2021 में, जब उनके गुरु जी जीवित थे, और हमने उनको चिट्ठी भी लिखी थी स्त्री व्यासपीठ का, जब उन्होंने समर्थन कर दिया था। तब ऐसा नहीं है कि हम उनके चापलूस हैं या समर्थक या विरोधी हैं। जो शास्त्रीय सिद्धांत है बस उतना कहता हूँ, उतना सुनता हूँ, उतना जानता हूँ। वर्णाश्रम का जो व्यक्ति विरोध करे, जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से वर्ण संकरता को प्रसारित करे, जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से पाखंडवाद को प्रसारित करते हुए शास्त्रीय देवी देवताओं की आराधना छोड़ के मनमाना विधान बनाता फिरे, उसको मैं सर्वथा बहिष्कारी मानता हूँ। हाँ, कुछ लोग अंशतः त्याज्य है मेरे लिए, कुछ अंश में त्याज्य है, कुछ अंश में ग्राह्य है, तो उनके साथ कभी कभी संपर्क होता है, कुछ के साथ बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये दोनों बातें, कौन पूर्णतया अग्राह्य है, कौन अल्पग्राह्य है, और कौन सर्वथा ग्राह्य है, इस पर चिंतन करके हम व्यवहार करते हैं। परलोक पर मुसलमानों को जितना विश्वास है ना, उतना हिंदुओं को नहीं है। एक मुसलमान देख रहा है कि हमारा जीवन भले गरीबी में बीता हो, लेकिन अगर हमने 1-2 काफिर निपटा दिया तो परलोक में मेरी 72 हूर कन्फर्म है। तुम ऐसे मूर्ख हिंदू, तुमको अपने परलोक पर तो भरोसा ही नहीं है। एक गौमांस भक्षण करने वाला म्लेच्छ भी इतनी बुद्धि रखता है कि उसकी किताब में अगर उस परलोक के विषय में लिख दिया, जन्नत के विषय में, उस पर विश्वास करते हुए, निष्ठा करते हुए अपना काम कर लेता है। पंचर बनाने वाला व्यक्ति भी ना एक समय नमाज के लिए तो समय निकाल ही ले रहा है। तुम कहाँ हो जी? तुमको अपने परलोक पर भरोसा है? तुमको अपने शास्त्रीय कर्तव्य का क्या परिणाम या दुष्परिणाम प्राप्त होगा शुभाशुभ कर्मों का, इस पर भरोसा है? नहीं।
तो जब तुमको इसका भरोसा ही नहीं है तो शास्त्र के अधिकारी तुम नहीं हो। बहुत से लोग मेरे पास आकर कहते हैं मुझे तुमसे शास्त्रार्थ करनी है। शास्त्रार्थ उससे किया जाता है जो व्यक्ति शास्त्र के प्रमाणत्व को स्वीकार करे, उस पर निष्ठा रखे, उससे न चर्चा करोगे। जो शास्त्र को प्रमाणे नहीं माने वो तो वध का पात्र है ना, वो तो दंड का पात्र है, वो तो दंडनीय है। वो शास्त्र चर्चा क्या करे? भगवान श्री रामचंद्र जी बाली से शास्त्र चर्चा करने गए थे, शास्त्रार्थ करने गए थे। अरे शास्त्रार्थ जाबाली से उन्होंने किया, मतलब वैसे शास्त्रार्थ की संज्ञा नहीं थी, लेकिन चर्चा हुई ना, जाबाली महर्षि से हुई। भले जाबाली का पक्ष गलत था, राम जी ने गलत सिद्ध की भी किया उनके पक्ष को, और वशिष्ठ जी को कहना पड़ा जाबाली रपि जानीते धर्मस्यास्य गतागतिम या लोकस्यास्य गतागतिम, दोनों पाठ भेद हैं कि भगवान हे श्री रामचंद्र जी, भगवान जाबाली महर्षि जानते हैं कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन आपके प्रति अत्यंत स्नेह के कारण इन्होंने अयोध्या आप लौट जाए किसी प्रकार से, इसीलिए सब कुछ कह दिया। लेकिन बाली से या खरदूषण से भगवान शास्त्रार्थ करने नहीं गए, उनके साथ दंड नीति का व्यवहार किया। ये शास्त्रीय आचरण आचार्यों का होना चाहिए, चापलूसी से भरा आचरण नहीं। आपके मठ में, आपके संप्रदाय में देवता को सर्वोच्च माना जाता है या नेता को सर्वोच्च माना जाता है, इसका स्पष्टीकरण आचार्यों को देना चाहिए। अगर नेता को माना जाता है तो आप पार्टी का झंडा लगा लें, हनुमान जी का झंडा मत लगाइए। और अगर आपको देवता और अपने संप्रदाय परंपरा पर विश्वास है तो नेता मंत्री की अपेक्षा आप उनको प्रधानता दीजिए। जिनको आप नेता मंत्री और सर्वेसर्वा मान रहे हैं, उनकी सत्ता क्या इंद्रादी देवताओं की सत्ता से बड़ी है? जब नहीं है तो इंद्रादी देवताओं की सत्ता से जिनकी सत्ता बड़ी है, ऐसे परमात्मा की उपेक्षा करके कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदाम धान, इसी भागवत में लिखा ना, कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदाम धान। जो व्यक्ति स्वयं को बुद्धिमान बताता है, विपश्चित बताता है, वो भी धनिकों की चापलूसी क्यों करता रहता है? बुंदेलखंड महाकुंभ के नाम पर सामूहिक वाह करवा दो और उसमें सभी प्रकार के लोगों को, उसमें 2-4 अच्छे लोगों को ही बुलाओ, और 50 पाखंडी तो भरे ही हुए हैं वहां पर। तरह तरह के विदेशगामी और व्यभिचारी और घूसखोर और नेताओं के जो चाटुकार हैं वो सब भरे ही पड़े। अब भगवान बनाने की बात, तो कल किसी ने भेजा मुझे संदीप देव का एक वीडियो, उसमें नित्यानंद की प्रशंसा हो रही थी। नित्यानंद कैलासा वाला अपने आप को परम शिव, सुप्रीम पॉन्टिफ ऑफ हिंदुइज्म, मतलब हिंदू धर्म का सर्वोच्च गुरु हम है, और इतना ही नहीं, परम शिव हम ही हैं, देवता हम ही हैं। घनश्याम पांडे अक्षर पुरुषोत्तम भगवान बन गए और नित्यानंद एकदम परम शिव बन गया। और रामपाल तो कबीरदास का अनुयायी बनकर अपने आप को परमात्मा घोषित कर ही दिया कि एक परमात्मा कबीर और हम उनके अवतार। तो कुल मिला के ताबड़तोड़ अवतारे केवल आ रहे हैं। एक तरफ से जो ताबड़तोड़ Ctrl+P जो चल रहा है ना, शॉर्टकट होता है ना प्रिंट मारने के लिए, और दनादन प्रिंट मारे जा रहे हैं जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु, और एक तरफ प्रिंट मारे जा रहे हैं भगवान 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 भगवान, रजनीश भगवान, ओशो बाल योगेश्वर, राम रहीम, मैसेंजर ऑफ गॉड। तो रामपाल ने कहा कि आई एम नॉट द मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम गॉड माई सेल्फ। मैं कबीर हूं, कबीर का अवतार हूं। नवोदय दियावनी भाषा प्राणे कंठगते रपी, लेकिन विषय समझाने के लिए आपको हमने कह दिया। भगवान के शास्त्रोक्त चिंतन वर्णन सच्चरित्रों को छोड़कर, वर्णाश्रम परक श्रुति स्मृति आगम पुराण सम्मत इतिहास सम्मत आख्यायिका और कर्तव्य सिद्धांत को छोड़कर लगे हैं नेताओं के मुख से लेकर अपान प्रक्षालन तक। जहां से भी नेताजी की कृपा प्राप्त हो जाए वही काम हमको कर लेना है। तो इससे क्या होगा? ये सांस्कृतिक जागरण नहीं है। मैं सभी आचार्यों को जो स्वयं को अच्छे संप्रदाय सत संप्रदाय का मान्य आचार्य मानते हैं या उस रूप में प्रचलित हैं, मैं सबसे यही कहता हूं, मैं अपने पद पर आरूढ़ होकर निग्रहाचार्य के रूप में महासाम्राज्याभिषिक्त होकर जो शरीर की सीमा है, जो बुद्धि की सीमा है, जो आराधना बल की सीमा है, उसमें जितनी क्षमता ईश्वर के द्वारा दी गई है उसकी निष्ठापूर्वक निर्वहन वृत्ति से धर्म के लिए कर रहा हूं। और धर्म के लिए क्या करूंगा? अपने ही लिए कर रहा हूं। धर्म हमसे बना हुआ नहीं है और धर्म को बचा नहीं रहे हम, और धर्म को मिटा नहीं सकते। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम नवै विदुर ऋषियो नैव देवा। हमारा धर्म नहीं है, धर्म तो भगवान का है, भगवान ने बनाया, भगवान बचाते हैं। हम तो धर्म का पालन करके वस्तुतः अपने आप को पतन से बचाते हैं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, ये बात है। हम धर्म को क्या बचाएंगे और क्या मिटाएंगे? धर्म का पालन करके हम अपना कल्याण करते हैं और धर्म का विखंडन करके हम अपना पतन करते हैं। यहां तक कि रावण और हिरण्यकशिपु और महिषासुर और सुम्निसुम और अरुणासुर और तारकासुर जैसे दुर्दांत जो देवताओं की ही शक्ति से संपन्न होकर देवताओं की ही विरुद्ध हो गए थे, वो तो धर्म को मिटा नहीं पाए। लेकिन
धर्म को कम से कम देख लो। रावण भी था ना बंधु, रावण का पुतला जला लो, तो जलाने योग्य काम भी उसने किया था, लेकिन उसने हर हर महादेव को छोड़कर हर हर मोदी नहीं कहा था। देवता के नाम को चापलूसी के कारण विकृत नहीं किया था, अशास्त्रीय प्रतिष्ठा नहीं की थी देवताओं की। रावण भले धर्म के सिद्धांत को मटियामेट करने पर तुला था, लेकिन अपनी बात आती थी तो निजी धर्म की उसकी निष्ठा थी। इसीलिए रावण जब मरा है तो राम जी ने विधिवत उसका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करने कहा। ये नहीं कहा अरे ठीक है खाने दो चील कौवों को इसका शरीर, ऐसा नहीं कहा। दूसरे का यज्ञ भले खंडित करता था रावण, लेकिन अपना जो नित्य संध्या कर्म बंधन वेद पाठ था वो करता था। ब्रह्म राक्षस ही था, लेकिन तुमसे बढ़िया था। मैं रावण की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, ये बता रहा हूं कि जिस रावण की निंदा शास्त्र में भर भर टोकरी की गई है, वो रावण भी तुमसे तो अच्छा ही था। जो आज के कथित राम भक्त बने घूम रहे हैं ना, उनसे ज्यादा बढ़िया था। भले बलात्कारी था, डकैत था, रसद दस्यु नाम पड़ गया मानधाता का, क्योंकि ऐसे दस्यु डकैतों को वो दंडित करते रहते थे, त्रास देते रहते थे। शास्त्र सिद्धांत के विरुद्ध जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसी पद पर बैठा हो, किसी वेशभूषा को धारण किया हो, किसी प्रकार के जनबल धनबल से संपन्न हो, वो नष्ट ही होता है। धर्म ही रक्षा करता है, और उसने धर्म को ही, अपने रक्षक को ही नष्ट कर दिया। इसीलिए मैं बारंबार कहता हूं, ये विषय थोड़ा अधिक बढ़ गया, लेकिन इतना कहना आवश्यक होता है। जो आचार्य स्वयं को मान्य पीठ का मान्य संप्रदायगत आचार्य मानते हैं, वो ऐसा व्यवहार प्रारंभ कर दें। ऐसा व्यवहार नहीं प्रारंभ करेंगे, मैं रहूं ना रहूं, कर्म तो आपका रहेगा। यमराज की आयु तो हमसे अधिक है ना। तथा प्रच्छन्न पापानाम शास्ता व्यवस्थितो यमः की डायरी तो आपके चापलूसी से बदलने वाली नहीं है। इसीलिए उसका यथोचित शास्त्र सम्मत पालन करें और धर्म सिद्धांत को सर्वोपरि रखते हुए आचरण करें। ऐसा नहीं है कि स्वामी विद्याभास्कर जी के साथ या स्वामी राघवाचार्य जी के साथ हमने मंच साझा कर लिया तो हम उनके गुलाम बन गए, या ऐसा भी नहीं है कि उनके हर कृत्य का हमने समर्थन कर दिया, या ऐसा भी नहीं है कि संकट की स्थिति में उनका साथ छोड़ दिया। जहां पर हमें स्पष्ट लगा कि वो धर्म के मार्ग पर हैं, वहां साथ देने भी हम ही आए, और जहां पर हमें स्पष्ट लगा कि वो बेपटरी जा रहे हैं, वहां भी विरोध करने हम ही आए। और यही व्यवहार मेरा अन्य आचार्यों के साथ भी सदैव से था और आगे भी रहेगा। और यही कारण है कि हम, महाभारत में वर्णन है ना कि मुख पर जो प्रशंसा करता है और पीठ पीछे निंदा करता है, उस व्यक्ति का जीवन कुत्ते के समान है। मैं मुख पर भी प्रशंसा करने का साहस रखता हूं और पीठ पीछे भी करता हूं, और मुख पर भी विरोध करने का साहस रखता हूं, पीठ पीछे भी रखता हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी के शास्त्रीय देवालय को विकृत करते हुए राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में एक अधार्मिक कृत्य को ही सांस्कृतिक जागरण के रूप में प्रस्तुत करने का जो कुकृत्य किया गया है, और मूर्ख हिंदू उसी को धर्म और सिद्धांत और लोक कल्याण समझ रहा है। मतलब किसी की बेटी अगर 25 वर्ष की हो गई हो और कोई म्लेच्छ उसको उठाकर ले जाए और उसके साथ रमण कर ले तो क्या कहोगे? अरे चलो ठीक है, ऐसे भी 25 साल तक तो विवाह नहीं हुआ था, बेचारी को यौन सुख तो मिल गया, कम से कम इतने वर्षों की प्रतीक्षा थी। ये कोई तर्क होता है? विधि पूर्वक किया गया अल्प कार्य भी कल्याणकारी होता है, अविधि पूर्वक किया गया बहुत बड़ा कार्य भी विपरीत परिणाम को देने वाला होता है। जो शबरी जी भगवान की भक्ति भाव से प्रतीक्षा करती रही, उनका कल्याण हुआ, लेकिन ब्रह्मांडीय स्तर पर यज्ञ करने वाले शिवद्रोही दक्ष का कल्याण नहीं हुआ। प्रोजेक्ट मत देखो, उद्देश्य विधेय तरीका देखो, विधि देखो। लोक को जितना प्रधान समझ रहे हो ना, परलोक को उससे अधिक प्रधान मानोगे तो धर्म तुम्हारे हृदय में स्थित होगा, और जिस दिन धर्म सिद्धांत तुम्हारे हृदय में स्थित हुआ, उसी दिन से हो सकता है लोक दृष्टि से कर्म प्रारब्धानुसार कुछ कष्ट हो। सुदामा जी को, हरिश्चंद्र को, युधिष्ठिर जी को, सबको हुआ। उस पर मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें सुखी बना दूंगा। मेरा नाम प्रदीप मिश्रा और बागेश्वर धाम और पंडोहर सरकार और करौली सरकार नहीं है। मैं तुम्हें सुखी या दुखी करने नहीं आया हूं। सुखी और दुखी तुम अपने कर्म से ऐसे ही हो रहे हो, और हम भी हो रहे हैं, और पहले के लोग भी हुए। मेरा काम यह है, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसकी जितनी समझ मेरे अंदर है उससे तुमको लाभान्वित करूं और तुम्हारे कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करूं, क्योंकि यही मेरे कल्याण का मार्ग है। क्योंकि मैं जिस पद पर बैठा हूं, जिस कर्तव्य से युक्त हूं, वही काम यह मुझे कहता है कि लोगों को सद्धर्मान्वित करो, सदाचारी बनाओ, और उनके लोक परलोक की भविष्य व्यवस्था को सुदृढ़ करो। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की।